जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप अभी तक फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे थे तो आज की ये खबर आपको परेशान करने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर भाई क्लियर लिखा हुआ है कि अब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा ये अनाज। कौन सा अनाज सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है 9 जनवरी को, लेटेस्ट अपडेट आपको हम बता रहे हैं जो अभी एकदम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से निकल करके आ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है, लोगों को बड़ा झटका इससे लगने वाला है। इसी के नीचे आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में किए बड़े बदलाव, ई-केवाईसी हुई अनिवार्य, जानिए नई खाद्य सामग्री और इसके लाभ, क्या आप भी प्रभावित हैं। यानी कि एक अनाज जो गेहूं चावल जो आपको मिलता आ रहा था उसमें से किसी एक चीज़ को गवर्नमेंट ने अब परमानेंट बंद कर दिया है, जो अब आपको आपके राशन कार्ड की दुकान से नहीं मिलेगी। उसकी जगह पर आप लोग को नई खाद्य सामग्रियां दी जाएंगी, जिसको अभी हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है सब कुछ हम आपको पढ़वाएंगे, बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये खबर जो है ये बहुत ही अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो मेरे द्वारा आपको सबसे पहले बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें ऐसी कौन सी खबर भैया है, गवर्नमेंट ने कौन सा अनाज बंद कराया जिससे आपको परेशानी हो सकती है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पर न्यूज़ टीवी पे जो न्यूज़ आ रही है उसकी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कि सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा ये अनाज। कौन सा अनाज नहीं मिलेगा, पूरी हमने आप लोग के लिए रिसर्च करके सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे। देखिए लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के तहत चलाई जा रही योजनाओं को देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा रही है। सरकार की इन योजनाओं के जरिए अब कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलती है। लेकिन अब सरकार ने इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त में चावल नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हैं आप लोग और एकदम पक्की न्यूज़ है ये। अभी थोड़े दिन में आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा कि अब से मुफ्त चावल आपका जो है वो बंद होने वाला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ऐसे लोग जो अभी तक राशन कार्ड के थ्रू फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हैं उनको आज से यानी 9 जनवरी के बाद से अब अगले महीने अगर आप लोग राशन लेने जाओगे तो आपको चावल नहीं दिया जाएगा, यानी केवल गेहूं मिलेगा। और गेहूं के साथ कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ाई गई हैं जिसको आप लोग अभी आगे देखोगे तो ये हो सकता है आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उसके आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब नया नियम जो गवर्नमेंट लेकर के आई है उसके तहत अब आप लोग को क्या मिलेगा। तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त में चावल दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के करीब 90 करोड़ नागरिक इस योजना के तहत लाभान्वित होते हैं। सरकार यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए जो होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी जो आपकी होती है, उसके तहत नागरिकों के भोजन में पोषण स्तर को बढ़ाने और स्वास्थ्य को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। नीचे आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिखा है कि अब राशन वितरण केंद्रों पर चावल की जगह यानी कि चावल को रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह पर गेहूं, दाल, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा और सोयाबीन और मसाले जैसे अन्य खाद्य पदार्थ आप लोग को प्रदान किए जाएंगे। एकदम सटीक न्यूज़ है, आप लोग डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ रहे हो तो भाई अब आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर नहीं करी गई है वो ये है कि ये जो आटा है और भैया यहाँ पर गेहूँ है, इन दोनों में ऑप्शनल होगा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको एक साथ दी जाएंगी। तो यह निर्णय जो है ये गरीबों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। जैसा कि हाल ही में भाई सबको पता है कि बेरोजगारी इस समय बढ़ रही है, भुखमरी लोगों में बढ़ रही है, जब पैसा नहीं होगा तो लोग खाएंगे कहाँ से। इस वजह से जो है बीमारियां भी लोगों के अंदर बहुत ही गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो वो सब किसकी वजह से, पोषण की कमी की वजह से। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब राशन कार्ड धारकों को भाई चावल नहीं दिया जाएगा, चावल के साथ साथ आपको जो है जो गेहूं मिलता था उस गेहूं के साथ आप लोग को अब कई नई अन्य चीज़ें आपको प्रदान करी जाएंगी जिससे आपके पोषण स्तर में सुधार हो सके। तो ये है इनका न्यू अपडेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे कि ई-केवाईसी अनिवार्य क्यों करी गई है और इसका उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है या करवा ली है, दोनों ही लोग भाई ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी अनिवार्य है
क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी करवाना सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने इस बारे में सूचना जो है वो पहले ही जारी कर दी थी। आप सभी को पता हो, जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट थी, जिसको बाद में बढ़ा करके फरवरी 2025 कर दिया गया। यानी कि कोई भी अन्य ऐसा लाभार्थी जिसने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो 25 फरवरी 2025 तक भाई अपना करा सकता है। ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने से सरकार को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और इससे योजना का लाभ जो है वो वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित रहेगा। फर्जी राशन कार्ड का उपयोग रोका जा सकेगा, यानी कि जो लोग फर्जी तौर पर राशन लेते थे उनका अब यहाँ पर कैंसिल होने वाला है। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे भैया कि क्या होगा अगर आप लोग ई-केवाईसी ना करवाओ। तो ई-केवाईसी ना करवाने पर देखिए क्या होगा कि ऐसे राशन कार्ड धारक जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उन्हें अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और योग्य लाभार्थियों का सही समय पर खाद्य सामग्री पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ठीक, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्या है राशन कार्ड योजना का महत्व, यानी कि ये जो नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, 8 नई चीज़ें, इसका महत्व क्या है और ये आपको कब से मिलेंगी। क्या इसके लिए कोई आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा या आपको ऐसे ही राशन कार्ड के साथ मिल जाएगा। तो राशन कार्ड योजना के भारत के लाखों गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा की तरह काम करती है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को अनुदानित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सरकार द्वारा हालिया बदलाव में लाभार्थियों के बीच हलचल मच गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम नागरिकों के पोषण स्तर में सुधार और खाद्य वितरण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। तो बात करेंगे इसके आवेदन की कि भाई आपको क्या करना है। इसके लिए देखो एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको राशन कार्ड लेके जाओगे और गेहूं चावल की तरह आपको ये अन्य चीज़ें भी मिल जाएंगी। इन सभी के लिए एक फॉर्म आएगा जनवरी के मध्य में, 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकता है। आपको मेरे ही चैनल पर अपडेट करा दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आप तक पहुँच सके। दूसरा हम लोग बात करेंगे, इसके लिए आवेदन फॉर्म आएगा जिसके कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ पात्रता होंगी, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हालांकि इससे पहले मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूं, बट बहुत से व्यूअर्स मेरे पे इस बार नए आए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो मेरी उसी पर आने वाली है। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसकी पात्रता और डॉक्यूमेंट देख लो। और जितने भी डॉक्यूमेंट हो सकें तो उसको तैयार करके रखवा लीजिए, क्योंकि ऐन मौके पर डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन पहले ही डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना है। योजना बस ये समझ लीजिए जनवरी में इसके फॉर्म आ जाएंगे और इसका आवेदन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं आप चूक ना जाओ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई इसका आवेदन फॉर्म आने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, जो पात्रताएं हैं उसको मैच कर लेना है और स्पेशली आपको ध्यान देना है अपने आय प्रमाण पत्र पर। उसको एक बार जरूर से चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आउट ऑफ डेट हो गया हो जिसकी वजह से आपको इस योजना का लाभ जो है वो ना मिल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।